जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे विनती है कि आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप साथियों क्लास को इस अकॉर्डिंग देखिएगा जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के परीक्षा दे रहा हूँ, मुझे सभी प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। जब साथियों आप इस अकॉर्डिंग क्लास को देखेंगे तो आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाले हैं। तो ऐसे में साथियों आज हमने टॉप 29 प्रश्नों को लिया है। तो ये जितने भी प्रश्न साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हाँ साथियों, जिस प्रकार से मैं इनका उत्तर आपको सॉल्व करवाते जाऊंगा, तो ठीक मेरे उत्तर बताने से पहले आप भी इनका उत्तर अपने मन में टिक कर लीजिएगा। आप इस अकॉर्डिंग अपने मन में उत्तर को टिक कीजिएगा। जैसे आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, तो ठीक इसी प्रकार अपने मन में जो इसका सही आंसर रहेगा वो आप अपने मन में टिक कर लीजिएगा। और लास्ट में आप कमेंट में बताना कि आपने 29 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। तो चलिए साथियों, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न की लवण का सामान्य उदाहरण कौन सा है। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है साथियों कि लवण का सामान्य उदाहरण कौन सा है। देखिए, ऑप्शन ए है शक्कर, ऑप्शन नंबर बी है नमक और ऑप्शन नंबर सी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर डी है सोडा वाटर। तो सीधी सी बात है साथियों, लवण का सामान्य उदाहरण साथियों नमक होगा। और नमक का साथियों रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये काफ़ी आसान और इजी क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों को इसका उत्तर पहले से ही पता था। तो लवण का सामान्य उदाहरण साथियों नमक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न की कौन सी चीज़ हमेशा ठंडी रहती है फिर भी उसे गर्म महसूस करते हैं। देखिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन आपको देखने में आसान लग रहे होंगे साथियों। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन साथियों आसान नहीं होता और कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता। जो बच्चे रेगुलर साथियों तैयारी करते हैं, अपनी प्रैक्टिस सेट करते रहते हैं, तो उनके लिए सभी क्वेश्चन आसान लगते हैं। बाकी जो बच्चे साथियों तैयारी नहीं करते उनके लिए साथियों आसान प्रश्न भी टफ होने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को साथियों आप इग्नोर करके मत चलिएगा। एग्जाम हॉल में सभी प्रश्न अपने आप में एक दम रखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ हमेशा ठंडी रहती है फिर भी उसे हम गर्म महसूस करते हैं। ऑप्शन ए है बर्फ़, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन नंबर डी है ध्वनि। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ हमेशा ठंडी रहती है फिर भी उसे महसूस क्या करते हैं साथियों, गर्म हम महसूस करते हैं। तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए बर्फ़ होने वाला है। क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए बर्फ़ होने वाला है। कभी साथियों आप ध्यान से महसूस कीजिएगा कि बर्फ़ का गोला रखा है साथियों, और बर्फ़ के गोले से थोड़ा ऊपर साथियों अगर आप अपने हाथ के पंजे को करेंगे तो कभी आप महसूस कीजिए कि जो बर्फ़ से साथियों जो वाष्प निकलती है वो कुछ हमें गर्म टाइप में महसूस होती है। तो वही क्वेश्चन है साथियों। हालांकि बर्फ़ तो ठंड रहता है साथियों खाने में, बट अगर आप इसको महसूस करेंगे, अगर इसके बर्फ़ के गोले के ऊपर अपने हाथ के पंजे को रख के शायद थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान से महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ गर्म है। तो साथियों वही क्वेश्चन हमारा पूछा है कि कौन सी चीज़ हमेशा ठंडी रहती है फिर भी उसे हम गर्म महसूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बर्फ़ इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य का दिमाग कितना प्रतिशत पानी से बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो मनुष्य का माइंड होता है, दिमाग होता है, ये कितने प्रतिशत पानी से मिलकर बना हुआ होता है। तो देखिए साथियों, माइंड में पानी भी पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत पानी से मिलकर बना है मनुष्य का दिमाग। तो ऑप्शन ए 60% है, ऑप्शन नंबर बी 75% है, ऑप्शन सी 85% है और ऑप्शन नंबर डी 90% है। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 75%। क्या है साथियों, तो 75% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि मनुष्य का दिमाग साथियों 75% पानी से मिलकर बना है। साथियों आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो प्लीज़ साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और इस वीडियो का लिंक जितना हो सके साथियों अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि ग्रुप डी एग्ज़ाम में साथियों GK GS काफ़ी दम रखता है और GK GS का साथियों कोई तोड़ नहीं है, कहीं से भी यह पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वह कौन सा तत्व है जिसका सबसे हल्का आयन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि वह कौन सा तत्व है जिसका सबसे हल्का आयन होता है।
यहाँ पे बात साथियों सबसे हल्के आयन की हो रही है। तो देखिए ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी लिथियम और ऑप्शन नंबर डी बोरान। तो देखिए साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सबसे हल्का आयन वाला तत्व है साथियों हाइड्रोजन। क्या है साथियों? तो हाइड्रोजन जो है साथियों ये सबसे हल्का आयन वाला तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वह कौन सी कोशिका है जो शरीर के ऊतकों का निर्माण करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि शरीर का जो ऊतक होता है साथियों उसका निर्माण कौन सी कोशिका करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है शरीर कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है एग कोशिका और ऑप्शन नंबर डी है स्टेम कोशिका। तो साथियों क्वेश्चन था कि वह कौन सी कोशिका है जो शरीर के ऊतकों का निर्माण करती है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिका जो है साथियों ये शरीर के ऊतकों का निर्माण करती है। ऊतक जिसे हम साथियों टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि शरीर के ऊतक का निर्माण करने वाली कोशिका कौन है? तो स्टेम कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस गैस की मदद से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं? आसान क्वेश्चन साथियों, क्लास 8 का क्वेश्चन है। देखिए किस गैस की मदद से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है साथियों ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि किस गैस की मदद से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सहायता से साथियों पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रकाश की गति किसमें सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन है साथियों कि प्रकाश की जो गति होती है साथियों किसमें सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए धातु, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी वायु और ऑप्शन नंबर डी निर्वात जिसे हम वैक्यूम के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए साथियों करेक्ट आंसर होगा साथियों निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात यानी वैक्यूम में साथियों प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। वैक्यूम में साथियों क्या होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और बात करें साथियों कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ कितनी साथियों? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी साथियों? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? जीवों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है वसा और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन। तो साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स। क्या हो जाएगा साथियों? तो जीवों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिजली का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन है साथियों कि बिजली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए एल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन नंबर सी निकोला टेस्ला और ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए साथियों बिजली का आविष्कार किसने किया था ये हमारा क्वेश्चन है। बट साथियों इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन है। कुछ लोग यहाँ पे साथियों निकोला टेस्ला को भी बताते हैं और कुछ लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन को भी बताते हैं। तो साथियों हमारे हिसाब से तो इसका राइट आंसर बिजली का आविष्कार कब और किसने किया था, तो हमारी तरफ से साथियों बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही मानते हैं। बट एक बार आप इसका उत्तर देख लीजिएगा क्या होगा कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे साथियों हम अपनी तरफ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मान रहे हैं। एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो मैं भी देखूँगा, उसके बाद मैं आपको कमेंट में मैं भी बता दूँगा। और देखिए साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी थॉमस एडिसन जो है, तो थॉमस एडिसन ने साथियों विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। किसका साथियों? तो थॉमस एडिसन ने साथियों बल्ब का आविष्कार किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बट बिजली का आविष्कार किसने किया था यहाँ पे साथियों हम प्रायोरिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही दे रहे हैं। बट एक बार आप इनका उत्तर देख लीजिएगा क्या होगा, और बाद में मैं भी देखूंगा साथियों, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, लेकिन एक बार आप भी कमेंट में डिस्कस जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस गैस के कारण ऑक्सीजन से पहले जीवन का विकास हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है साथियों कि किस गैस के कारण, अब यहाँ पे बात हो रही है साथियों किस गैस के कारण ऑक्सीजन से पहले जीवन का विकास हुआ था। क्वेश्चन का साथियों लेवल देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा है कि किस गैस के कारण साथियों ऑक्सीजन से पहले क्या साथियों, तो ऑक्सीजन से पहले जीवन का विकास शुरू हुआ था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है मीथेन। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। किस गैस के कारण ऑक्सीजन से पहले जीवन का विकास हुआ था?
तो साथियों नाइट्रोजन का था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा तत्व रानी तत्व के नाम से प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व रानी तत्व के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन नंबर डी पारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम। प्लेटिनम साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटिनम को साथियों रानी तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। साथियों एक बार फिर आपसे कह रहे हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक जितना हो सके साथियों अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जितने भी दोस्त आपके साथियों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों जितने भी क्वेश्चन हैं हम अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में करवाते हैं। तो प्लीज़ साथियों आपका भी दायित्व है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला जीव कौन सा है? साथियों यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला जीव कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए चीता, ऑप्शन नंबर बी जेट विमान, ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद सिर वाला जल पक्षी और ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार की मछली। तो देखिए साथियों क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला यानी साथियों सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जीव कौन सा है। यहाँ पे बात साथियों जीव की हो रही है, तो जेट विमान तो साथियों यहाँ पे होगा नहीं, इसको आप हटा दीजिए। अब देखिए चीता, सफ़ेद सिर वाला जल पक्षी और एक प्रकार की मछली, तो ये भी नहीं होगा साथियों। एक प्रकार की मछली में भी साथियों कई प्रकार की मछलियाँ आती हैं। तो अब हमें डिस्कस करना है साथियों चीता में और सफ़ेद सिर वाला जल पक्षी में। तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला जीव कौन सा है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए चीता। क्या है साथियों? तो चीता जो है साथियों ये सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला जीव है, यानी सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है इस ऑप्शन के हिसाब से साथियों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्क्रीन पे साथियों अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 14 है, रोटेशन और ट्रांसलेशन की गति का अध्ययन करने वाली शाखा का नाम क्या है? देखिए साथियों रोटेशन और ट्रांसलेशन की गति का अध्ययन करने वाली शाखा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए यांत्रिकी, ऑप्शन नंबर बी रसायन शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी भौतिकी और ऑप्शन नंबर डी जैविकी। तो साथियों रोटेशन और ट्रांसलेशन की गति का अध्ययन करने वाली शाखा का नाम है साथियों यांत्रिकी। क्या नाम है साथियों? तो यांत्रिकी उसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोटेशन एंड ट्रांसलेशन की गति का अध्ययन करने वाली शाखा है यांत्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य का हृदय कितना रक्त पंप करता है प्रति मिनट में? देखिए साथियों यहाँ पे बात हो रही है कि एक मिनट में यानी 60 सेकंड में साथियों मनुष्य का हृदय कितना रक्त पंप करता है। तो 60 सेकंड यानी एक मिनट में साथियों कितना रक्त पंप करता है जो मानव हार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 7 लीटर और ऑप्शन नंबर डी 10 लीटर। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? तो साथियों 5 लीटर। कितना साथियों? तो 5 लीटर। तो मनुष्य का हृदय कितना रक्त पंप करता है प्रति मिनट में, यानी एक मिनट में साथियों 60 सेकंड में साथियों टोटल कितना रक्त जो है साथियों यह पंप कर देता है जो मानव का हार्ट होता है। तो देखिए साथियों 5 लीटर जो खून है साथियों इतना या एक मिनट में हृदय पंप कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 लीटर साथियों रक्त को पंप करता है मनुष्य का हृदय एक मिनट में साथियों। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु संख्या 79 है? साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परमाणु संख्या की बात हो रही है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में साथियों केमिस्ट्री का काफ़ी बोलबाला रहता है, तो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस सेट में करके जाइए। देखिए क्वेश्चन है कि वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 79 है। ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी तांबा और ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कौन सा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 79 है। तो सीधा उत्तर होगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए सोना। सोना का साथियों परमाणु क्रमांक संख्या 79 है। साथियों परमाणु संख्या 79 है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गोल्ड साथियों यानी सोना का परमाणु संख्या 79 है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस ग्रह के पास सबसे लंबी दिन और रात होती है? साथियों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस ग्रह के पास सबसे लंबी दिन और रात होती है। ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी ग्रह और ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून ग्रह।
तो सीधा सा साथियों उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के पास साथियों सबसे लंबी दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। साथियों प्रश्न है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। काफ़ी सभी बच्चे साथियों इसका आंसर जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए यूरी गॉगरिन, ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर सी सैली राइड और ऑप्शन नंबर डी बज़ ऑल्ड्रिन। तो चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे साथियों, तो चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे साथियों नील आर्मस्ट्रांग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों मधुमक्खी की शहद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के शहद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर बी है साथियों सॉल्वेशन, ऑप्शन नंबर सी है नेक्रोटाइजेशन और ऑप्शन नंबर डी है हनी प्रोडक्शन। तो मधुमक्खी की शहद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो साथियों मधुमक्खी की शहद बनाने की प्रक्रिया को हनी प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं साथियों, तो हनी प्रोडक्शन। हनी का मतलब होता है साथियों शहद। क्या होता है साथियों, तो शहद होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा हनी प्रोडक्शन के नाम से साथियों जानते हैं मधुमक्खी की शहद बनाने की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है आधुनिक यांत्रिकी के जनक कौन माने जाते हैं। साथियों क्वेश्चन है कि आधुनिक यांत्रिकी के जनक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो और ऑप्शन नंबर डी हॉकिंग। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। आधुनिक यांत्रिकी के जनक साथियों न्यूटन माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। स्क्रीन पे साथियों अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21 है। वह तत्व जो जल में आसानी से घुलता है क्या कहलाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि वो तत्व कौन सा है जो जल में साथियों आसानी से घुल जाता है। तो जो जल में आसानी से घुलता है तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों। ऑप्शन ए अल्कली धातु, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय धातु, ऑप्शन नंबर सी लवण और ऑप्शन नंबर डी नॉन लवण। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लवण। क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी लवण इसका राइट आंसर होगा। वह तत्व जो जल में आसानी से घुलता है उसे साथियों लवण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों लहरों के फैलाव की दिशा और अंकों की दिशा को क्या कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लहरों की फैलाव, जो साथियों लहर होती हैं लहरों के फैलाव की दिशा को और अंकों की दिशा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रतिच्छेदन, ऑप्शन नंबर बी विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी ध्रुवीयता और ऑप्शन नंबर डी परासरण। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परासरण। क्या कहते हैं साथियों लहरों के फैलाव की दिशा और अंकों की दिशा को साथियों परासरण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों किसी वस्तु का तापमान बढ़ाने पर उसका आकार कैसे बदलता है। पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मान लीजिए कोई साथियों वस्तु है, मान लीजिए कोई साथियों वस्तु है और इस पर साथियों तापमान बढ़ाते हैं। क्या करते हैं साथियों, तो इस पर साथियों तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका आकार क्या होगा। तो आकार देखिए ऑप्शन नंबर ए है घटेगा, या ऑप्शन नंबर बी स्थिर रहेगा, या ऑप्शन नंबर सी बढ़ता रहता है और ऑप्शन नंबर डी अनियमित रहता है। तो देखिए साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का तापमान जो है साथियों, अगर किसी वस्तु का साथियों आप तापमान खूब ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसका आकार है साथियों ये बढ़ेगा। क्या होगा साथियों, तो इसका आकार बढ़ेगा क्योंकि जब गर्म होने के बाद साथियों ये आकार फैलने लगती है। क्या होती है साथियों, तो फैलने लगती है, तो इसीलिए इसका आकार बढ़ने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है साथियों बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी वस्तु का तापमान बढ़ाने पे उसका आकार साथियों बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि हीलियम गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। ऑप्शन नंबर ए He, ऑप्शन बी H, ऑप्शन सी Hg और ऑप्शन नंबर डी O। तो साथियों हीलियम का रासायनिक प्रतीक ऑप्शन नंबर ए He है साथियों। ऑप्शन नंबर ए He इज द राइट आंसर। ये हीलियम का साथियों रासायनिक प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों किस विज्ञान शाखा में जीवित और निर्जीव का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन है कि किस विज्ञान की शाखा में जीवित और निर्जीव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रसायन विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी भौतिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी जैविकी विज्ञान और ऑप्शन नंबर डी है खगोल शास्त्र।
तो साथियों यहाँ पे बात हो रही है कि किस विज्ञान में जीवित और निर्जीव का अध्ययन किया जाता है। तो जीवित और निर्जीव का अध्ययन साथियों करेंगे हम किसमें, तो जैविकी विज्ञान में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविकी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस धातु का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि किस धातु का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन नंबर डी निकेल। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किस धातु का उपयोग बैटरी बनाने में करते हैं। तो साथियों जो जिंक होता है साथियों, जिंक का प्रयोग साथियों बैटरी बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ शामिल है। साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ शामिल है। ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों, दोनों। कौन तो साथियों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ शामिल है। तो पहला तो हो गया साथियों पानी, क्या हो गया साथियों, पानी हो गया, और दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 कहते हैं, और पानी को साथियों H2O कहते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं साथियों, पहला और दूसरा, ये दोनों चीज़ें साथियों मुख्य रूप से शामिल पदार्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। साथियों क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट और ऑप्शन नंबर डी है प्लेटिनम। तो साथियों प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर होगा, सबसे कठोर की बात हो रही है यहाँ पे। तो साथियों सबसे कठोर पदार्थ है ऑप्शन नंबर ए हीरा। क्या है साथियों, तो हीरा जो है ये सबसे कठोर पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, हीरा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29 है साथियों, प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक घना है। साथियों क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक घना है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, सबसे ज़्यादा घना वाला साथियों ग्रह है ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी। कौन सी है साथियों, तो जो अपनी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, ये सबसे अधिक घना वाला ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं। हमने इस क्वेश्चन का डिस्कस साथियों अगली वीडियो में किया था कि शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 4। साथियों हमारे शरीर में टोटल 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बस साथियों हमारे पास केवल इतने ही प्रश्न थे। अब आप कमेंट में बताइए कि आपने टॉप 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। मैं आपके कमेंट को देखूंगा। और जो साथियों हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 वाला देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 8 है साथियों कौन सा क्वेश्चन है जिसमें जी ये बिजली वाला जो है साथियों, कि बिजली का आविष्कार किसने किया था, एक बार आप देख लीजिएगा। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से बेंजामिन फ्रैंकलिन ही लग रहा है, लेकिन आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका उत्तर साथियों कमेंट में ज़रूर बताना। और खैर आपको क्लास कैसी थी, क्लास के बारे में भी बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यदि आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम साथियों जीके के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। थोड़ी देर कल या परसों में साथियों हम रीजनिंग के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम शुरू से साथियों हम रीजनिंग के सेशन को हम प्रैक्टिस सेट वाइज में करेंगे। तो जो बच्चे साथियों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को लेकर एकदम सीरियस हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथियों चैनल को वही बच्चे सब्सक्राइब करेंगे जो पढ़ाई को लेकर एकदम सीरियस हैं। तो प्लीज़ साथियों अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिएगा। जितना हो सके साथियों अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो में शायद हम रीजनिंग के क्वेश्चन को करने वाले हैं साथियों। तो कल वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। तो मिलेंगे साथियों हम कल वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।